नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। विकास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में चर्चा करेंगे। बिहार में घटी उस राजनीतिक घटना के बाद अब इंडिया गठबंधन का कदम क्या होगा। इंडिया गठबंधन में किस नए चेहरे को शामिल किया जाए और क्या ये नया चेहरा जो है इंडिया गठबंधन को जीत भी दिला पाएगा। दरअसल आज उस बड़े जो है चेहरे की बात हम करने जा रहे हैं दर्शकों, जिसको लेकर के कयास तो बहुत लगाया जा रहा है, अटकलबाजी तो बहुत की जा रही है, लेकिन उन्होंने खुद कभी भी इस गठबंधन में आने को लेकर के स्थिति साफ नहीं की। और आज इसी बात को लेकर के हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ये मुद्दा अब हल होने की तरफ क्यों देखा जा रहा है, क्यों इसको लेकर के इतनी ज्यादा जो है संभावनाएं हमें नजर आती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अब क्या वाकई नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं, और क्या इसको लेकर के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और अन्य तमाम चेहरे जो हैं इस पर अपनी सहमति बना पाएंगे दर्शकों। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा मुद्दा साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब 2024 के चुनाव से जो है मेल खा रहा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साफ तौर पर जीत दर्ज करने के लिए इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है गठबंधन की राजनीति को अपनाना चाहेगा, और चाहे वो दुश्मन हो, दोस्त हो, सभी को इस गठबंधन में लाना चाहेगा, ताकि ये जो बिहार में हुआ है वो फिर से एक बार अन्य किसी राज्य में ना देखने को मिले, अन्य किसी प्रदेश में ना देखने को मिले, और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन को राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा नुकसान एक बार फिर से न झेलना पड़ जाए। और इसी बात को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं, उन्होंने कैसे इंडिया गठबंधन को लेकर के निशाना साधा है और कई बड़ी गंभीर बात कही है। यह भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन से उनके अलग होने के पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं, याद रखें। अरे बाप रे बाप। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार नीतीश कुमार की इन बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कितना ज्यादा जो है इस पर यहाँ पर उम्मीद जताई जा सकती है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहली बार कोई यहाँ पर पलटी नहीं मारी, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार पलटी मार चुके हैं, कई बार वो इस तरीके से कहीं ना कहीं धोखा दे चुके हैं, और जिस वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बनता और बिगड़ता नजर आया था। नीतीश कुमार आखिरकार सत्ता के इतने ज्यादा लालची क्यों हुए, क्यों उन्होंने किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है अपने न तो राजनीतिक इरादे को देखा, न ही अपने राजनीतिक साथी को देखा, और न ही उन्होंने उस विचारधारा को देखा जिस विचारधारा को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग बबूला होते नजर। आज आखिरकार उनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई, आज आखिरकार उन पर बीजेपी ने क्या जादू कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए पूरी तरीके से सहमत होते नजर। यह पूरा का पूरा मुद्दा जिस तरीके से इस वक्त इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं हताशा, निराशा में डाला हुआ है, ठीक उस तरीके से ही आने वाले दिनों में जब इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मायावती जैसा बड़ा चेहरा इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा, तब नीतीश कुमार को समझ में आएगा कि ये जो मौका परस्ती की सियासत है, ये सियासत उन्हें कितनी ज्यादा अंधेरे में धकेल सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर जो है
कई बड़ी बातें कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये मजबूरी थी, क्योंकि उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई जैसी कार्रवाई की जा सकती है। दावे तो ये करते हैं नीतीश कुमार की वो सुशासन बाबू हैं, वो प्रशासन बाबू हैं और बिहार में किसी भी तरीके के अपराध को पनपने नहीं देते हैं। लेकिन यही वो नीतीश कुमार है जो बीते 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जो है कुंडी मार करके बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य जो है वो बना हुआ है। इसका ठीकरा किसके सर फोड़े? बीजेपी आज इसी सरकार का हिस्सा है जो कहती थी कि वो किसी भी हाल में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना पसंद करेंगे, लेकिन आज सत्ता की लालच, सत्ता के लोभ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के साथ सरकार भी बनाती है और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी संतुष्टि करती है। हालांकि इसको लेकर के कई बड़े सवाल उठ रहे हैं दर्शकों कि ये क्या 2024 के बाद फिर से टूट जाएगा। लेकिन इस मामले को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए सम्राट चौधरी का वो बयान एक बार आप जरूर सुनिए। का काम करेंगे, जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करने का काम किया जाए। 2020 के चुनाव के समय हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था और संकल्प घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाला था 10 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। 2021 में हम लोगों ने 1,75,000 सरकारी नौकरी निकालने का काम किया था और वो प्रोसेस में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार भी देने का काम किया जाएगा, बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा कि बिहार में कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू उपलब्ध हो, जिससे कि बिहार के विकास के काम पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित समाज में किस तरह हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के बीच में विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसकी हम चिंता करने का काम करेंगे। इसलिए 2020 के जनमत का सम्मान करते हुए जो जनता ने सम्मान दिया था भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के तौर पर, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी, इसलिए हम लोग सभी लोग वापस भी आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सबके मार्गदर्शन से बिहार विकास की ओर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से लड़ने का काम 2024 और 25 का चुनाव करेगी, जिसमें पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बिहार में भी और देश में भी बनाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय सिन्हा जी से तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार सम्राट चौधरी जो कि मुरेठा बांध करके पूरे बिहार में घूमकर ये बोल रहे थे कि वो किसी भी तरीके से जो है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नीतीश कुमार की सत्ता का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन आज वो देखिए कैसे उप मुख्यमंत्री बनकर खुशी खुशी जो है इस सरकार में कामकाज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मायावती को जब इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा तो उसका नतीजा किसके पक्ष में बेहतर आता है। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए न्यूज़9 न्यूज़ के साथ।